बी पार्ट 1 के विद्यार्थियों ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको कल मीरा का परिचय कराया गया था और मीरा के पदों की व्याख्या करवाई गई थी। हम उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और आज मीरा के 3 पदों की व्याख्या करेंगे। मीरा के नाम से आप भली भांति परिचित हैं। मीरा कृष्ण भक्त कवयित्री थी और उन्होंने कृष्ण की प्रेम में सामाजिक सामंती और सामाजिक सामंती बंधों और लोकलाज की मर्यादाओं को भी छिन्न भिन्न कर दिया था अपने प्रिय के समर्पण के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। मैं पद का पाठ करती हूँ, विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक सुने। पग बांध घुंघरू नाचारी, लोग कह्या मीरा बावरी, सास कह्या कुल नासीरी, विखरो प्यालो राणा भेजो, पीवा मीरा हासीरी, तनमन वार्या हरिचरणा माधम, दर्शन अमृत पासा प्यासारी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, थारी सरना आस्यारी। प्रस्तुत पद में मीरा कहती है कि पग बांध घुंघरू नाचारी। मीरा ने अपने पैरों में घुंघरू बांधे हैं। विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है, मीरा एक राजवधू है और जो वैधव्य से युक्त हैं, जिनके पति का देहांत हो चुका है और तत्कालीन राजसी और सामंती परंपराओं के अनुसार ऐसी स्त्रियां अपने शरीर को दाह कर लिया करती थी, जिसे सती प्रथा का नाम दिया गया था। लेकिन मीरा ने उन सबको अस्वीकार करते हुए अपने आप को ईश्वर की भक्ति में समर्पित किया और उन समस्त बंधनों को अस्वीकार किया। एक राज परिवार की वधू होकर के पैरों में प्रभु की मूर्ति के समक्ष नृत्य करने के लिए साधुओं की संगत को प्राप्त करके गली गलियों में घूमती है, राजमहल का परित्याग करते हुए पैरों में घुंघरू बांधती है, तो अपने आप में ही बहुत बड़ा विद्रोह है, आंदोलन है जो इस पद में दिखाया गया है। मीरा एक प्रकार से स्त्री चेतना की और स्त्री जागृति की भी एक प्रतीक है, सशक्त व्यक्तित्व है। वो कहती हैं कि मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर के, उन्मुख होकर के, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के मैंने उनके समक्ष नृत्य करने के लिए, उनको रिझाने के लिए मैंने पैरों में घुंघरू बांध लिए। अब मेरा ऐसा आचरण देख करके, जो कि समस्त स्त्रियों की परंपरा के प्रतिकूल है, लेकिन मैंने उसको अपना लिया है उस आचरण को, तो लोग कह रहे हैं कि मीरा तो बावली हो गई है, अर्थात मीरा अपने होशो हवास में नहीं है, उसे अपना विवेक समाप्त हो गया है, उचित और अनुचित का भान नहीं है, जो कि एक राज परिवार की विधवा स्त्री होते हुए भी ऐसे नाचती फिरती है। और सास तो यहाँ तक कहती कि तो कुल का नाश करने वाली है, कुल की उचित मान मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखती है, राजोचित सम्मान के अनुकूल नहीं रहती है, राजोचित व्यवहार नहीं करती है। तो सास मुझ पर आरोप लगाती है कि मैं उनके कुलोचित मर्यादाओं का विनाश करने वाली हूँ। अब मुझे अपने जो प्रभु भक्ति के लिए जो मैंने मार्ग अपनाया है, श्री कृष्ण के प्रेम में समर्पित होकर के जो मैंने नृत्य करने का, मंदिरों में जाने का और साधुओं की संगत का जो मैंने आचरण अपनाया है, उन सब पर बंधन लगाने के लिए विखरो प्यालो राणा भेजो, मीरा पीवा हासी रे। तो उन लोगों ने मुझे मारने की ठानी, मुझे मिटाने की निश्चय किया और ऐसा करते हुए राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेज दिया कि मीरा इसका आचमन करेगी, इसका पान करेगी तो उसके प्राणों का अंत हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रभु के प्रति निष्ठा है, मेरा प्रभु में अटूट विश्वास है, श्री कृष्ण में, उस गिरिधर नागर में, तो मीरा उसे विष को भी हंसते हंसते पी गई। और सौभाग्य या कृष्ण का अनुग्रह है या गिरिधर नागर की कृपा देखिए कि वो जो विष है वो भी अमृत में परिवर्तित हो गया और मीरा का बाल भी बांका नहीं होता है। तन मन वार्या हरि चरणामा, दर्शन अमृत प्यासारी। मीरा तो कहती कि ये तन ये मन मैंने हरि चरणों में समर्पित कर दिया है, विष का भी पान कर लिया है कि प्राणों का अंत होगा तो हरि चरणों में रम जाऊंगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, हरि से भेंट हो जाएगी, परमात्मा से, प्रभु श्री कृष्ण से, और जीवित रह गए तो प्रभु की भक्ति करेंगे। तो कह रहे कि मैं तो अभी मेरे मन में तो क्या है कि अपना संपूर्ण समर्पण तन मन और कर्म वचन भक्ति से मैंने हरि के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को वार दिया है, न्योछावर कर दिया है, सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दर्शन अमृत प्यासारी। अब मुझे तो उनके दर्शन रूपी अमृत की प्यास है, अर्थात जो मुझे कामना है, जो अभिलाषा है, जो तृषा है, वो श्री कृष्ण के अमृत रूपी दर्शन की है और उनके दर्शन करके ही मेरी ये प्यास
बुझ पाएगी। अर्थात मेरी जो प्यास है, मेरी इच्छा है, वो साधारण जल से पूर्ति नहीं होगी, अपितु श्री कृष्ण के दर्शन रूपी अमृत का पान करने से, अर्थात श्री कृष्ण का साक्षात करूंगी, दर्शन करूंगी, जब भी मेरी इस प्यास का अंत हो पाएगा, तृप्ति हो पाएगी। मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर, मीरा रे प्रभु गिरिधर नागर, थारी सरना आस्यारी। अब मीरा कहती है कि हे प्रभु, ये जो संसार है ये मेरे किसी काम का नहीं है। कोई मुझे कुलनासी कहता है, कोई मुझे मारना चाहता है, कोई परंपराओं का नाश करने वाली कहता है, तो यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हे गिरिधर नागर, गिरि को धारण करने वाले, आप मेरे भी त्राण करो, मेरी भी रक्षा करो, मुझे भी आश्रय दो। मैं तो आपकी ही शरण में आती हूँ। मीरा का यहाँ पर शरण, प्रभु के शरण में कामना करती है, गुहार करती है, और प्रभु श्री कृष्ण का शरणागत वत्सल रूप यहाँ पर प्रकट होता है। राजस्थानी में मीरा के सीधे सरल सहज स्त्री हृदय का भाव यहाँ पर प्रकट होता है। दूसरा, मीरा को किस तरह से पारिवारिक कष्टों का सामना करना पड़ा, वो भी इस पद में दिखाई देता है। अगला पद है विद्यार्थियों, माई महा गोविंद गुण गाना। राजा रूठा नगरी त्यागा, हरि रूठा कठ जाना, राणा भेजा बिखरो प्यालो, चरणामत पी जाना, काला नाग पिटारिया भेजा, साड़ग राम पिछाणा, मीरा गिरिधर प्रेम दीवानी, सावण लावर पाणा। माई, ये मीरा की पदों की टेक है। मीरा बार बार मायरी, सखीरी ऐसा संबोधित करते हुए अपने पदों का गान करती है, अपने पदों को लिखती हैं, गाती हैं। तो कहने की, हे माई, मैं तो गोविंद के गुणों का गान करूंगी बहुत दृढ़ता से, निश्चय से, कि चाहे सास कुलनासी कहे, चाहे राणा मुझे कुछ कहें या मारना चाहे या देश निकाला दे, मुझे इस बात से मैं तनिक भी प्रभावित है। अर्थात मेरा जो भक्ति का और प्रेम का अटल निश्चय है, उसमें जो ये सांसारिक लोगों के द्वारा या परिजनों के द्वारा जो मुझे बाधाएं दी जा रही हैं, कष्ट दिए जा रहे हैं, उन अड़चनें डाली जा रही हैं, उन सब से मेरा जो अटल मार्ग है वो परिवर्तित होने वाला नहीं है। मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं उससे स्खलित होने वाली नहीं हूँ। मीरा कहती है कि राजा सर्वशक्तिशाली है, और यदि राजा रूठ गया तो क्या होगा? अपनी नगरी ले लेगा, अपनी नगरी में मुझे रहने नहीं देगा, देश निकाला दे देगा। तो कह रहे कि राजा का रूठना मीरा को स्वीकार है, लेकिन हरि रूठा कठ जाना, लेकिन यदि हरि अर्थात श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा रूठ गए तो उस व्यक्ति के लिए कोई गंतव्य नहीं रह जाता, कोई पहुंचने का कोई स्थान, रहने का ठिकाना नहीं रह जाता। इसलिए मीरा को राजा का रूठना या राणा का रूठना तो स्वीकार है कि नगरी को त्याग दिया जाएगा, लेकिन जो परमात्मा है, जो हरि है, ईश्वर, वो सर्व पूरे संसार में, सृष्टि में समाया हुआ है, वो रूठ गया तो फिर इसी प्राणी को अर्थात मीरा को रहने के लिए कोई स्थान, कोई सृष्टि का कोना भी नहीं मिल पाएगा, अर्थात कोई स्थान शेष नहीं रह जाएगा मेरे रहने के लिए, निवास करने के लिए। राणा भेजा विष्णु प्यालो, चरणामत पी जाना। राणा ने विष का प्याला भेजा ताकि मीरा सामान्य वर्जनाओं को तोड़ती हुई और उनके द्वारा जो मान्य आचरण है, स्वीकृत आचरण है, उसको वो स्वीकार नहीं करती है। मंदिरों में जाती है, गलियों में भटकती है, साधु संगतों का सेवन करती है। तो कह रहे हैं कि राणा इन सब को रोकना चाहते हैं। जब मीरा ने उनकी बात नहीं मानी, राजज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया, राजा का भी उल्लंघन कर दिया, परिवार की मर्यादाओं को उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया श्री कृष्ण के प्रेम के समक्ष, तो राणा ने उनको मारना चाहा, लेकिन मीरा उसको चरणामृत समझ करके पी गई। अर्थात ये विष है, इसका उन्होंने विचार भी नहीं किया, और वास्तव में जैसा उन्होंने विचारा वैसा ही प्रभाव हुआ। वो विष भी उनके लिए जीवनदायी बन गया, अमृत के समान। प्रभु का चरणों का अमृत समझ करके पी गई, चरणामृत समझ के उसका आचमन कर लिया, प्रभु का प्रसाद समझ करके पी लिया, और उसका जो विषकारक प्रभाव था, जीवनदायी जीवन हरण करने वाला जो प्रभाव था, वो समाप्त हो गया, और वास्तविक रूप में वो विष है, वो भी अमृत में ही परिवर्तित हो गया। अर्थात जो अटूट विश्वास था, अटल निश्चय था मीरा का, वहाँ पर वो विष है, वो भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सका। काला नाग पिटारा भेजा, सालग राम पिछाणा। और राणा ने एक नहीं अनेक षड्यंत्र रचे, अनेक दुर्विसंधियां रची मीरा को मारने के लिए, अनेक प्रकार के उन्होंने प्रयत्न किए, और काला नाग पिटारा भेजा, एक पिटारे में बंद कर करके विषैला विस्तर सांप
भेजा गया कि जैसे इस पिटारे को मानो कोई आभूषण आदि समझ करके मीरा इसको खोलेगी तो वो विषधारी जो नाग है, सर्प है, वो उनको डस लेगा और मीरा उस विष के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मीरा की दृष्टि देखिए कि वो उसमें भी सांवले सलोने, उस रूप में भी सालग्राम अर्थात श्री कृष्ण का ही एक रूप देखती है। उसी उनकी दृष्टि उसी भांति है। तो वो जो विषधर सांप विषधर है, वो भी उनको श्री कृष्ण का ही एक मनमोहक सांवला सलोना रूप दिखाई देता है। मीरा गिरिधर प्रेम दीवानी सावल्यावर पाणा। मीरा तो कहती कि मैं तो गिरिधर की प्रेम दीवानी हूँ, उनके प्रेम में बोरा गई हूँ, उन्मत्त हो गई हूँ, मुझे और कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। सर्वत्र कहीं विष है, वो चरणों के चरणामृत समझ के पी जाती है। विषधर है, उसको सालग्राम की दृष्टि से देखती हैं। तो कह रही कि मैं तो सांवल्यावर पाणा, वर अर्थात यहाँ दो अर्थ होते हैं। वर अर्थात अपने पति के रूप में उनको प्राप्त करना चाहती हूँ, और दूसरा है कि मैं वो श्री कृष्ण सांवले सलोने मनमोहक श्री कृष्ण को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, और दूसरा है कि मैं उन परमात्मा से, उस श्री कृष्ण से वर श्रेष्ठ वरदान पाना चाहती हूँ कि मुझे अपनी शरण में ले ले। इन सांसारिक बंधनों से और परिजनों से अब मेरे को कोई भी लेना देना नहीं है। मैं यहाँ से, ये सब मुझे निस्सार होता है और ये कष्ट देते हैं, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। और जो निकटतम संबंध है, दाम्पत्य और माधुर्य भाव है, वो उसी रूप में श्री कृष्ण को, प्रभु को अपनाना चाहती हैं कि मैं वर के रूप में या पति के रूप में आपको पाना चाहती हूँ। अगला पद है विद्यार्थियों। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजो मीरा हाथ दियो जाय। नहाए धोए जब देखण लागी, सालग राम गई पाए। जहर प्याला राणा भेजा, अमृत दीने बनाए। हाथ धोए जब पीवण लागई, हो गई अमर अंचाय। सूल सेज राणा ने बीजी, दीजो मीरा सुलाय। सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे बिगन हटाए। भजन भाव से मस्त डोलती, गिरधर पर बलि जाए। मीरा अपनी कृष्ण के प्रति जो विश्वास है और जो भक्ति है, वो उसके प्रति इतनी आश्वस्त है कि मेरा इन परिजनों के द्वारा जो मुझे विभिन्न कष्ट दिए जा रहे हैं, मुझे मारने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, मेरे भक्ति भाव में जो बाधा डाली जा रही है, उनसे मेरा बाल भी बांका नहीं हो रहा है। वो अटूट श्रद्धा के साथ ये विश्वास रखती हैं कि मैं अपने आप को श्री कृष्ण के आगे समर्पित करती हूँ। उस समर्पण और भक्ति के समक्ष ये सांसारी नाते रिश्ते और संसार क्या लगता है। तो कह रहे कि मीरा तो भाई मगन हो गई। संसार कुछ भी कहे, परिजन कुछ भी कहें, सांसारिक और लोक की मर्यादाएं कुछ भी कहें चाहे से, उन पे भले ही मीरा खरी ना उतरे उनकी कसौटी पर, लेकिन मीरा तो मगन हो गई, हरि के गुणों का गान करके निमग्न हो गई, मस्त हो गई, आनंदित हो गई, आत्मा उनकी तृप्त हो गई, और मीरा को उन्हीं के हरि के गुणों के गान में ही आनंद प्राप्त होता है। और जब मीरा ऐसा आचरण करती है, राजसी मर्यादाओं के विपरीत जब वो आचरण कर रही हैं, जहाँ उनकी मर्यादाएं भी छिन्न भिन्न हो रही हैं राज परिवार की, तो मीरा कहती है कि जब राणा आदि थे, उन्होंने सोचा कि मीरा को मार देना या मीरा की हत्या कर देना ही एक उचित कार्य है, तो उन्होंने उनको मारने के लिए अनेक प्रकार से षड्यंत्र करते हैं। एक प्रयत्न सफल नहीं होता है तो दूसरा प्रयास किया जाता है, तीसरा प्रयास किया जाता है। और विद्यार्थियों, ये सत्य है, क्योंकि ये मीरा के स्वयं उनके पदों में उनके द्वारा कहा गया है कि मीरा को मारने के लिए राणा के द्वारा कितने प्रयत्न किए गए थे। उन्हीं का अंत्य साक्ष्य उनके काव्य में है, उनके साहित्य में है, जो इस पद में हमें देखने को मिल रहा है। प्रथम प्रयास क्या किया गया राणा के द्वारा कि पिटारे में सांप रखकर भेजा, एक डब्बी में एक या पिटारे में रखकर सांप भेजा, और दास आदि को किसी को कहा गया कि मीरा के हाथ में देना। जब कोई काला विषैला नाग उनके हाथ में बंद करके भेजा कि जैसे ही मीरा इसको देखेगी तो विषधर सांप उसको डस लेगा और मीरा है वो मर जाएगी या मीरा के प्राणों का अंत हो जाएगा, तो सारी समस्याओं का अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। लेकिन मीरा के विश्वास को देखिए, मीरा की भक्ति को, और कृष्ण जो उनकी रक्षा कर रहे हैं उसका प्रतिफल देखिए कि जब मीरा
नहा धो करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के देखने लगी, तो वहाँ क्या उनको दर्शन होते हैं कि वो तो सालग्राम कहीं पाए कि उस पिटारी में सर्प के स्थान पे सालिग्राम रखे हैं। स्वयं प्रभु कृष्ण का सालिग्राम स्वरूप वहाँ विराजमान है और कुछ जिसको देख करके वो धन्य हो गई। यहाँ ये जो भाव है, भाव ही उनकी सृष्टि कर रहा है कि सर्प से वो सालिग्राम की मूर्ति के उनको दर्शन होते हैं। इसलिए सकते हैं विद्यार्थियों की भावना सबसे बड़ी होती है, प्रेम सबसे बड़ा होता है, और जो भक्ति है और विश्वास है वो मीरा के संदर्भ में कार्य करता है। तो जो विषधर सांप है वो भी सालिग्राम की मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है और वो उसमें भी कृष्ण को देखती हैं। दूसरा उनको मारने का प्रयत्न किया गया वो है कि जहरा प्याला राणा भेजा अमृत दीने बनाए, और उस प्रभु की असीम अनुग्रह अनुकंपा देखिए कि विष का प्याला राणा ने भेजा था कि जाओ मीरा को दे दो, मीरा इसको पी लेगी, लेकिन प्रभु की कृपा देखिए कि वो उसको भी अमृत दीने बनाए, अमृत बना देते हैं। उनके अनुग्रह के स्वरूप, उनकी दया के स्वरूप वो विष अपना विषैला प्रभाव छोड़ करके अमृत में परिवर्तित हो जाता है। मीरा उसका आचमन करती है, पान करती है और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, वो वैसे ही जीवित रहे हैं। हाथ धोए जब पीवन लागे हो गई अमरंचा। मीरा कहती कि जब मैं उसको प्रभु का प्रसाद समझ करके, चरणामृत समझ करके हाथ धो करके बड़ी श्रद्धा पूर्वक उसका आचमन करने लगती हूँ, पीने लगती हूँ, ग्रहण करती हूँ, तो मैं उसका अंचाय अर्थात आचमन करके उसको पी करके मानो मैं तो अमर हो गई। अर्थात जो विष था वो जीवन को ग्रहण, जीवन को लेने का था, जीवन का अंत करने वाला था, लेकिन मेरे लिए तो वो अपनी प्रतिकूल प्रकृति को छोड़ करके लिए वो सब भी मेरे लिए अनुकूल हो गए। विषधर सांप है वो मेरे लिए अनुकूल हो जाता है, विषय सर्प है वो भी मेरे लिए अनुकूल हो जाते हैं। और ये इन सब के पीछे क्या है? प्रभु की भक्ति है, श्री कृष्ण का अनुग्रह है। सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाए। अब एक तीसरा प्रयत्न है कि राणा कहते हैं कि कांटों की, शूलों की, विषदायी, कष्टदायी सैया तैयार की जाती है कि इसको मीरा को सुला देना कि जैसे ही मीरा इस पे शयन करेगी तो कांटों से बिंध जाएगी और पीड़ा से उनके प्राणों का अंत हो जाएगा। लेकिन पूर्ववर्ती प्रयत्नों की भांति राणा का ये प्रयत्न भी निष्फल हो जाता है, और जब मीरा सांझ होने पर, रात्रि होने पर मीरा विश्राम करने लगती है, शयन के लिए लगती है, तो वो जो कांटों की शैया है, शूलों की तीक्ष्ण और भीषण शैया है, वो भी मानो फूल बिछाए हुए हों, इतनी उनके लिए आनंददायी, सलोनी, नरम और सुगंध में परिवर्तित हो जाती है। तो ये मीरा की भक्ति भाव का प्रभाव है कि सारी जो जीवनदायिनी, जीवन लेने वाली जो स्थितियां हैं वो उनके लिए अनुकूल हो जाती हैं, और वो कंटका की शैया है वो भी फूलों के समान सुकोमल, नर्म और आनंददायी हो जाती है, जहाँ वो विश्राम करने लगती हैं। और राणा की एक के बाद एक सारे विघ्न, सारे संकट प्रभु की कृपा से हटते चले जाते हैं। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे विघ्न हटाए। हम मीरा इन अंतिम पंक्तियों में कहती है कि मीरा के जो प्रभु हैं वो मेरे सदा सहायक हैं, सदैव सहायता करते हैं। मैं उनकी दासी हूँ, उनकी भक्त हूँ, उनकी प्रेसी, और सारे समस्त विघ्नों को मेरे मार्ग से, जीवन से वो एक के बाद एक हटाते हुए चलते हैं। अर्थात मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पर बलि जाए। और मीरा तो इन सांसारिक बाधाओं को तनिक भी नहीं देखती, क्योंकि मीरा का है कि उनको संभालने वाला, उनका निवारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, सदा सहाय होते हैं। इसलिए वो इन छोटे मोटे कष्टों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देती हैं और अपने भजन में प्रभु के स्मरण की और भक्ति के भाव में मस्त होकर के वो साधुओं का संग करती हैं, गली गली विचरण करती हैं और भक्त भाव से नाचती डोलती हैं। गिरधर पर बलि जाए और मैं अपने प्रभु पर, अपने गिरिधर पर बलिहारी जाती हूँ, अपने आप को न्योछावर करती हूँ। अर्थात ये संसार, ये परिजन, ये नाते और इनके द्वारा दिए गए कष्ट हैं, उन सब से प्रभु मेरी रक्षा करते हैं और करते रहेंगे, और मैं उनके प्रति समर्पित हूँ। विद्यार्थियों, कल भी मैंने आपको बताया था कि मीरा के पदों में देखिए, सदैव मीरा ने जो श्री कृष्ण का किस संबोधन का, कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन मीरा ने कौन सा नाम ग्रहण किया? गिरिधर नागर। गिरी को धारण करके जो उन्होंने ब्रज की रक्षा की थी, उन्हीं रक्षा करने वाले श्री कृष्ण के नाम का वो स्मरण करती हैं कि मेरे तो वो ही सदा सहाय हैं। धन्यवाद।